भाई सेजल उठ, कितना टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। मैं हूँ मीनू और मीनू और ब्लॉग में वेलकम है आप सभी का। तो फ्रेंड्स आज है हमारे छुट्टी बच्चों की, तो हमने सोचा कि ना हमें और नींद पूरी कर ली जाए। उठो भाई, बच्चे ना उठने का नाम नहीं लेते। मेरी आंख ना 2-3 बार खुल गई थी, फिर मैं खुली फिर सो गई, खुली फिर सो गई। लेकिन बच्चे ऐसे सो जाते हैं गैर होश हो के, भैया इन्हें होश नहीं देता, इन्हें तुम उठा दे रहे हो, मुश्किल से उठते हैं। उठो भाई, तो पता 9 बजने को आ गए, लेकिन इनका मन नहीं कर रहा है। एक बार उठी थी ऐसी, मतलब गर्मी अब इतनी होती जा रही है, सच्ची में क्या बताऊँ। ये उठी थी अभी थोड़ी देर पहले, मतलब 4-5 बजे करीब, तो बोली मौसी गर्मी हो रही है, एसी ऑन करो, क्योंकि मैंने 2-3 बजे बंद कर दी थी, ठंड सी लगने लगी थी। अब सुबह का भी मौसम ऐसा हो गया है कि ना गर्मी लगती है। सुबह उठी, फिर ऑन की और फिर जाके फिर सो गई, क्योंकि उसको आराम मिल गया सोने में, ठंडी ठंडी, तो मैं फिर जाके सो गई और इसके साथ फिर मैं भी सो गई। और मैंने टाइम देखा कि ये टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा, मैं ये उठ भी जाए और ये बच्चों को ना छुट्टी मिल जाए कि छुट्टी हो जाती है, जिससे नींद का मन नहीं करता उठने का। वो तो भाई 9 बज गए, जाओ चलो चाय फाय बनाए, चाय वाय पियेंगे, तो चलो। मन तो हमारा भी नहीं करता, छुट्टी वाला एक दिन मिलता है और एक दिन भी फिर ऐसे हो जाता है कि बस कुछ पूछो ना। अब वही सुबह मतलब उठो, फिर लग जाओ वही सेम काम पे, क्या करे, मन नहीं करता कभी कभी काम करने का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो फ्रेंड्स, हम तो लगे अपने काम पे। देखिए काम हमारा आज बहुत ज़्यादा है, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो खासकर बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह धोना, वॉशिंग मशीन लगाना, सब काम करना इतना हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब क्या करा जाए। मैंने 20 का टेम्परेचर कर दिया है 20, तो जल्दी जल्दी ठंडा तो भी हो जाएगा ये। आज बहुत गर्मी है, सुबह से ही गर्मी लग रही है। आज हैवी है गर्मी। कल ज़्यादा। परसों का 47 टेम्परेचर था, कल का 42 टेम्परेचर था, 43 था सुबह का। आज पता नहीं कितना होगा, और हमें देखना पड़ेगा। पानी गर्म हो गया, तो मैं इस बिस्तर को तय बना दूँ और इसके बाद झाड़ू फाड़ू लगा दूँ, फिर देखते क्या बनाते हैं खाने के लिए। ये तो हो गया। तो उठ जाता छुट्टी वाले दिन, तो ना सबसे और पहले वैसे नहीं उठता, मैं सबसे लेट उठेगा ये। वैसे मुझे उठाना पड़ता छुट्टी वाले दिन। 10 बार मुझे आके जगा दिया, मम्मा उठ जाओ, मम्मा उठ जाओ, और उठ के बैठ जाता है। चलिए भाई, काम भी जरूरी है, क्योंकि टाइम आज ऑलमोस्ट पहले से ही इतना लेट हो रखा है। तो देखते हैं आज हमारा काम जो है वो कब जाके खत्म होगा। अरे भाई तुम नहीं लेट हो, अब भाई उठ जाओ, अभी गंदा सा हो रहा है, धूप हो गई इसको, है ना। चलो उठ जाओ, मुझे बिस्तर उठा दे, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। देखिए यहाँ पे ना हम लोगों ने मतलब फोल्डिंग कुछ भी बिछा नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये रूम मैं अपना पूरा खाली ही रखती हूँ, और इसी की वजह से मैंने यहाँ पे ना फोल्डिंग ना ही तखत, अभी फिलहाल तो मैंने देखिए कुछ भी नहीं डाला है। जबकि है बेशक उधर तो एक चारपाई है, फोल्डिंग है, वो भी दूसरे रूम में पड़ा हुआ है, और बाहर भी एक तखत हमारा जो है वो बिछा हुआ रखा है। लेकिन इस वाले में क्योंकि मुझे करनी पड़ती है अपनी वीडियो शूट वगैरह, तो जिसकी वजह से ना मैं नहीं चाहती कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारी रखी जाएं, और फिर सारा का सारा स्पेस भी वहाँ भर जाएगा। तो इसीलिए मैंने उस रूम को पूरा का पूरा ही खाली रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ का तो हमने ये बिछा दिया, तो चलिए एक बार हम आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ बाहर आज कैसा है। भाई नहीं, आइए देखिए हमारे शहर का मौसम। ये मैंने गद्दा ऑलरेडी यहाँ पे ना डाल रखा है, अभी थोड़ा सा मैं इसमें आज मैं लगाऊंगी धूप, इसकी हवा लगाते हैं। इस वजह से
भाई बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि छुट्टी होती है ना, तो बच्चे तो सुबह से, और बच्चों को छुट्टी वाले दिन नींद क्यों नहीं आती, सुबह 5-6 बजे उठ के बैठ जाएंगे और जैसे ही स्कूल जाएंगे तो उनकी सबकी मम्मी है ना उठा उठा के पटकेंगे। देखो कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं, सब आ गए खेल रहे हैं। अभी से ही धूप आ गई। धूप भैया सुबह से शुरू हो जाती है, गर्मियों में बड़ा ये हो जाएगा। चलो आ जाओ, एसी चल रही है बेवजह के खेल। हाँ चलो झाड़ू ले लो। इस गेट, अब गर्मी हमें ना ये गेट और बंद करना पड़ेगा। मौसी जी की दुश्मन आ जाती है। इसमें बेचारी छिपकली आ जाती है जो जिससे हमें लगता है भैया बहुत ज्यादा डर हमारे बस की नहीं है, क्योंकि उस दिन छिपकली बन गई थी। पता है एक दिन क्या हुआ, मैं यहाँ पे सो रही थी आराम से, बहुत जोर से आवाज आ रही, मौसी ने झाड़ू और वाइपर लेके ये सारा सामान उलट पुलट कर दिया। ये यहाँ पड़ा था और यहाँ पर मौसी वाइपर और झाड़ू लेके खड़ी थी। मेरे को लगा भैया भूत आ गया मौसी के अंदर। मैं उठ के देखूं तो वो छिपकली का आ रही थी। छिपकली से मुझे इतना डर लगता है, लेकिन मजबूरी। और बीच बीच में तो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी। जैसे ही वो मेरे पास में आती थी, अब मैंने ऐसे ही झाड़ू ले रखी, वाइपर ले रखा। वाइपर इसलिए ले रखा था जिससे कि वो मेरे पास में ना आए। झाड़ू इसलिए ले रखी थी वो कहीं और भागे तो मैं उसको फिर मार दूंगी। तो वो जैसी भागती ना तो मेरी चीख निकल जाती है अंदर से कि कहीं वो ऐसा ना हो मेरे ऊपर चढ़। और मैं अपना सो रही थी, उसी वक्त मेरी नींद खुल गई अच्छी खासी डर की वजह से कि हाँ। क्या हो गया रात में। जोर जोर से आवाज आ रही थी बहुत। सुबह के 4:30 बज रहे थे। तो नॉर्मल सा भाई कोई भी हो डर तो लगेगा ही, भाई क्या हो गया रात में। तो चलिए मैं फटाफट से ना पूरे घर पे झाड़ू मार दूं और झाड़ू के बाद में फिर नाश्ते पानी की तैयारी करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सो फ्रेंड्स देखिए हमने कर दिया घर एकदम साफ, झाड़ू हमारी लग चुकी है और ये दोनों भी देखो ऐसे ही पड़े हुए हैं। किसी बोल रही तो भाई मैं तो काम कर रही हूँ, काम करने के बाद मैं नहाऊंगी। तुम तो मेरे पीछे पीछे मंडरा रही हो बस, और कुछ नहीं है। तो वो भी काम होता है, पैर चला रहे हैं। साफ सफाई मेरी हो गई है और फ्रेंड्स इस तखत का ना मैंने गद्दा वगैरह जो वो सुखाने के लिए बाहर निकाला इसकी दवा। सो फटाफट से मैं लगा दूं पहले पोंछा, जिससे कि ना ये चार्जिंग पे लगा दे। तो पानी फेंक के फोन रख दो और पानी भर दो, इसमें ठंडा दोबारा पी लो। प्यास लग रही है गर्मी की वजह से ना, कितना पानी पी जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। तो चलिए मैं फटाफट से पोंछा मार दूं और उसके बाद में फिर, क्योंकि आज मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी है और इनकी यूनिफॉर्म वगैरह शूज़ वगैरह वो मतलब बहुत ज़्यादा काम है। सो फटाफट मुझे करना भी है। चलिए भाई लगा देते हैं। शांताबाई बन जाते हैं फिलहाल। शांताबाई कांताबाई, कौन सी बाई अभी तो नहीं पता कौन सी बाई, पर कांताबाई ज्यादा होती है। मूवीज में देखा है किसी का नाम कांताबाई, किसी का नाम शांताबाई, ऐसे होता है। आपका नाम मीनू बाई? मीनू बाई है नहीं मीना बाई। मीना बाई सही नाम दिया, बहुत बढ़िया। नहीं मीरा बाई। मीरा आप ही मम्मा जी। कोल्ड पानी अभी ठंडा है ये भी पता, दोपहर के बाद में फिर ये भी नॉर्मल सा होने लग जाता है। मई और जून ये 2 महीने तो सबसे बेहतर गर्मी के होते हैं। मेरे को तो ठंडी अच्छी लगती है, बस मतलब 2 चीजों से बस मेरे को गर्मी अच्छी लगती है। क्या? एक तो समर वैकेशन और फिर काले हो जाते हैं, ये देखते हो। अरे नहीं, और दूसरी आइसक्रीम। सर्दियों में आइसक्रीम खाने को नहीं मिलती और सर्दियों में आइसक्रीम खाई जाती है। हमारी मैम भी यही बोल रही थी कि सर्दियों में खाने का बताइए कुछ हो रहा है, सर्दियों में ही खाया करो। और हम तो पिट जाएंगे अगर हम बीमार पड़ जाएंगे, वो पिटेंगे वो बात अलग, पहली बात तो खाएंगे ही नहीं। खाने नहीं देंगे हम बीमार पड़ जाओगे, आइसक्रीम खाओगे। तभी तो गर्मी अच्छी लगती है। आइसक्रीम खाओ, छुट्टियाँ, गन्ने का जूस पियो, जो पीना है पियो। गर्मियों रुआबजा, कोल्ड नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक। और सर्दियों में चाय पियो, चाय वाले कॉफी। सर्दियों में गरम मामला और गर्मियों में कोल्ड कॉफी। लाऊंगी ये कॉफी का वो डिब्बा। कोल्ड कॉफी बताइए। आपको आती है कोल्ड कॉफी बनानी? लो दिव्यांश से पूछो, दिव्यांश हम कितनी बनाते थे पहले जब मैं जाती थी? मैं लेके आती थी अपने लिए जिम के लिए सारे के सारे पाउच, इतने सारे। मैं तो 2 ही पी पाती, इतने दिन में फिर मेरे से ज्यादा ये पी लेता। आप कैसे बनाती हो? एक पहले दूध एकदम ठंडा चिल्ड दूध लो। हाँ। एक और फिर फिर आता है हाँ दूध में कॉफी डालो, डालो, फिर उसको सेक करो खूब बढ़िया तरीके से, जब तक उसमें झाग ना आ जाए। हाँ, फिर उसको पी लो। उस चीनी वगैरह नहीं डालती कुछ भी? चीनी
भी डालो ना दूध। मैंने तो पता एक बार बनाई थी, मैंने कॉफी ली, उसके अंदर ना ठंडा ठंडा पानी डाला, फिर उसको बोतल के अंदर ही, क्योंकि मेरे को मिक्सी तो मम्मा चलाने नहीं देती, तो इसी वजह से मैंने बोतल के अंदर ही उसको अच्छे से मिला लिया, झाग तब तक नहीं आ गए, फिर मैंने उसे ग्लास में निकाला और उसके अंदर दूध डाल दिया। और कभी कभी ऐसे भी बन जाता है कि खाली कॉफी लो, पहले कॉफी में झाग बनाओ और चीनी, बढ़िया तरीके से हाँ। उसमें, और फिर उसके बाद में ऊपर से उसमें दूध डाल दो, ऐसे बनाती है सोना। और हम कैसे पर हाँ, होटल की कोल्ड कॉफी अलग, फीलिंग्स तो अलग ही रहती हैं। प्रोफेशनल लोग होते हैं बनाने वाले, वो इतने नहीं मस्त मस्त हो गए वाले, जैसे तरीके फर्क तो पड़ेगा ही ना। सबसे ज्यादा मैं पीता था एक गिलास भर के। चलो भाई, बातों बातों में हमारा तो पोछा भी लग गया दूध का काम होगा। देखो कितना बढ़िया लग रहा है एकदम। अब यही ना, इस पे चीनी अभी फोल्डिंग डाल दो या कुछ भी डाल दो तो ये एकदम ऐसा हो जाएगा भरा भरा सा। जो ये खाली है ना, खाली नहीं लगेगा ये पूरा, भरा हुआ। हाँ भरा भरा सा लगेगा। क्या हट छोड़, क्या नज़ारा है, इसके अंदर पूछा लगा तो ज़मीन भी ठंडी हो गई है, फिर ऊपर से एसी चल रही है, ठंड का नजारा। मन कर रहा है बस यहीं लेट जाओ। हाँ, हाथ ज्यादा ठंडे ठंडे से लग रहे हैं क्योंकि गीले हैं अभी, तो हवा लग रही है उसकी। चलिए, क्या नज़ारा है यार। दीदी देखा ना दीदी, ये क्या कर रही हो? मिट्टी मिट्टी होगी तो साफ हो जाएगी। और क्या, मैं इसको पोछा मार रही हूँ, कल मैंने झाड़ू लगाई थी, घंटा सा हो रहा था। पोछा है ये पोछा है। एक्सरसाइज करें, क्या एक्सरसाइज लेके बैठा है? काफी नहीं एक्सरसाइज करेंगे। हेलो बेटा, किसी ने मना थोड़ी ना कि मैं तो पहले ही कहा जाऊँ। जाओ पानी तो हो रहा है नहाने का, जाओ। समय नहीं देख रहे हो, 10 बजने को आ गए। 10 बजे तक। चलिए, भगवान जी की हमने यहाँ पे ना इनकी वैसी चीजें तो बदलती हैं। ये वहाँ रख के अपने साथ खा लो और इसे रख आओ धुलने के लिए, तो भी जाएंगे। क्या करें भाई, काम तो करना पड़ेगा। इतनी देर में जाके मैं लगा पाई हूँ, अब किचन तक पहुँच पाई हूँ। मतलब वही वाली चीज है, घर अच्छे तो लगते हैं बड़े देखने में, और जब काम करो तो मन में से यही आता है छोटा घर हो तो कितना बढ़िया रहेगा। और जब हम चीजें रखने पे आते हैं, घर में जगह ही नहीं है, कहाँ रखे छोटा सा बड़ा घर है। घर। और काम करते टाइम में तो अरे ऐसा चलो, लगता है बहुत बड़ा घर है। अरे मेरे को भूख लग रही है, क्या बनाना नाश्ते में? तो आज मैं पोछा लगा दूं, जब तक तू टमाटर, प्याज और हरी मिर्च ये सारी चीज चॉप कर दे नन्ही नन्ही सी। तो आज मैक्रोनी पास्ता दोनों में से कुछ एक चीज बनाएंगे, क्योंकि देखिए ये ना मेरे को तो दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता, मैक्रोनी क्या होती है और पास्ता क्या होता है। ये चीज हो जाती है दोनों, मेरे को भी समझ में नहीं आता पास्ता और मैक्रोनी कौन सी है कौन सी नहीं है। तो ये चीज हो जाती है कभी कभी, लेकिन हाँ दोनों में से एक चीज बनने वाली, मैं पढ़ के बता दूंगी भाई कौन से का क्या नाम है। बाकी की आप लोग खुद देखिएगा फिर बाद में। तो अभी मैं टमाटर और प्याज काट देती हूँ, ठीक है? देखा इतने छोटे होता है? नहीं, ये तो छोटे हो जाएंगे, इसमें छोटे हो जाएंगे। नहीं नहीं अभी सर, अभी तो चला ही नहीं, तेरे पे तो ये खिंचाई नहीं है, तो फिर कैसे कह रही है कि और छोटे करूँ? 6 बार तो किया। जाने दे, मैं करूँगी, रुक जा। फाइनली झाड़ू पोछा, घर की साफ सफाई, देखो पानी के हाथ पे फैल गया। और कुछ मुझे आदत है ऊपर के हाथ पहुँचने की, जैसे कुछ काम करती तो ये है हमारा पास्ता है, इसको पास्ता बोला जाता है। पास्ता है। सो फ्रेंड्स, आज बनेगा पास्ता। तो इसमें कढ़ाई में मैंने मेरा काम तो हो गया। हुआ भी नहीं है अभी, वो तो मेरा मोटी मोटी रह गई है इसमें प्याज और रेड चिली। कोई बात नहीं, नीचे का मत उठाना, बाल खाला जाएगा। कोई बात अरे ये काम करवाओ इंसान पे, अभी झाड़ू पोछा करके पूरी ना हुई